मूड ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। भारतीय संविधान आज का अध्याय है 5 संघीय सरकार। संघीय सरकार में टॉपिक है अपना राष्ट्रपति। प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के साथ नवीन प्रश्नों का संग्रह किया गया है। ये पार्ट 2 है। प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में से कितने प्रस्तावक व अनुमोदक होने चाहिए? ए ऑप्शन है 25 प्रस्तावक व 25 अनुमोदक। बी ऑप्शन है 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक। सी ऑप्शन है 50 प्रस्तावक व 25 अनुमोदक। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन, 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए 25 प्रस्तावक व 25 अनुमोदक चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री। बी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। सी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। डी ऑप्शन है विदेश मंत्री। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करेगा। राष्ट्रपति का पद है वो कभी भी रिक्त नहीं रहेगा। ये अपने संविधान में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव की सूचना कितने दिन पहले राष्ट्रपति को दी जाती है? ए ऑप्शन है 14 दिन। बी ऑप्शन है 1 महीना। सी ऑप्शन है 6 महीना। डी ऑप्शन है 1 वर्ष। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन 14 दिन। नहीं, महाभियोग प्रस्ताव की 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ए ऑप्शन है 12 सदस्य। बी ऑप्शन है 2 सदस्य। सी ऑप्शन है 14 सदस्य। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन, 14 सदस्य। राष्ट्रपति है वो संसद में 14 सदस्यों को मनोनीत करता है। 12 सदस्य राज्यसभा में, 2 सदस्य लोकसभा में। 12 और 2 14 सदस्य संसद में मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार के तहत प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल से सूचना प्राप्त कर सकता है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 56। बी ऑप्शन है अनुच्छेद 60। सी ऑप्शन है अनुच्छेद 61। डी ऑप्शन है अनुच्छेद 78। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन, अनुच्छेद 78 से राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल से सूचना प्राप्त कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 56 है वो राष्ट्रपति का कार्यकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ के प्रावधान है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 123। बी ऑप्शन है अनुच्छेद 143। सी ऑप्शन है अनुच्छेद 72। डी ऑप्शन है अनुच्छेद 62। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। जब संसद सत्र में नहीं हो और कानून की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो कानून का प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यादेश की अवधि होती है। ए ऑप्शन है 6 माह। बी ऑप्शन है 1 वर्ष। सी ऑप्शन है 3 माह। डी ऑप्शन है संसद सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन, संसद सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक अध्यादेश प्रभावी रहता है। यदि संसद उसको पारित कर देती है तो कानून बन जाता है और यदि संसद उसको पारित नहीं करती है तो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ए ऑप्शन है राष्ट्रपति। बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री। सी ऑप्शन है संसद। डी ऑप्शन है राज्यों की विधानसभा। तो ए ऑप्शन राइट है, राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद या जब आवश्यक समझे तब एक राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन कर सकता है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 143। बी ऑप्शन है अनुच्छेद 123। सी ऑप्शन है अनुच्छेद 280। तो अपना राइट आंसर है अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 143 में न्यायालय से परामर्श मांगने की शक्ति प्राप्त है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संवैधानिक व सार्वजनिक महत्व के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 123, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 143, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 280, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 352। तो अपना राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? ए ऑप्शन है 2 सदस्य, बी ऑप्शन है 12 सदस्य, सी ऑप्शन है 14 सदस्य, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन, 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत करता है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 331 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का वेतन कितना है? ए ऑप्शन है 1 लाख रुपये, बी ऑप्शन है 1,50,000 रुपये, सी ऑप्शन है 2,50,000 रुपये, डी ऑप्शन है 5 लाख रुपये। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन, 5 लाख रुपये मासिक वेतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं। ए ऑप्शन है राष्ट्रीय आपात, बी ऑप्शन है संवैधानिक आपात, सी ऑप्शन है वित्तीय आपात, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो अपना राइट आंसर है उपयुक्त सभी। राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं, राष्ट्रीय आपात, संवैधानिक आपात, वित्तीय आपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक भारत में राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा है? ए ऑप्शन है 1 बार, बी ऑप्शन है 2 बार, सी ऑप्शन है 3 बार, डी ऑप्शन है 4 बार। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन, 3 बार। अब तक राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है, 2 बार बाह्य आक्रमण और 1 बार आंतरिक अशांति। सन 1965, सन 1971, सन 1975, 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात का प्रावधान है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 352, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 356, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 360, डी ऑप्शन है 359। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का प्रावधान है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात है और अनुच्छेद 359 में मूल अधिकारों के निलंबन की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात किस आधार पर लगाया जाता है? ए ऑप्शन है युद्ध, बी ऑप्शन है बाह्य आक्रमण, सी ऑप्शन है सशस्त्र विद्रोह, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय आपात यानी अनुच्छेद 352 में 3 कारण बताए गए हैं। एक बताया गया युद्ध, दूसरा कारण है बाह्य आक्रमण, तीसरा सशस्त्र विद्रोह। पहले सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति के मामले पे लगाया जाता था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति को हटाकर वहाँ सशस्त्र विद्रोह का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसकी लिखित सिफारिश पर करता है? ए ऑप्शन है मंत्रिमंडल, बी ऑप्शन है मंत्रिपरिषद, सी ऑप्शन है संसद, डी ऑप्शन है विधानसभा। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन, मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति है अनुच्छेद 352 को लगाने की मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर लगाता है। ये प्रावधान 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति आपात की घोषणा में के कितने समय में संसद द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है? ए ऑप्शन है 30 दिन, बी ऑप्शन है 6 माह, सी ऑप्शन है 2 माह, डी ऑप्शन है 1 वर्ष। तो अपना राइट आंसर है ए 30 दिन, यानी 1 महीने के अंदर अंदर संसद द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात का आधार आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? ए ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन, सी ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन, डी ऑप्शन है 51वां संविधान संशोधन। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन, 44वां संविधान संशोधन द्वारा
आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का प्रावधान किया गया। जबकि 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार हटाकर उसको कानूनी अधिकार बनाया गया। 86वां संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। 51वां संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद का आकार 15% लोकसभा या विधानसभा का 15% से अधिक नहीं होगा, ये प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक आपात का किस अनुच्छेद में उल्लेख है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 352, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 356, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 360, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 72। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन अनुच्छेद 356। संवैधानिक आपात या राष्ट्रपति शासन का प्रावधान अनुच्छेद 356 में किया गया। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात है, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात है, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को अकस्मात दान से संबंधित शक्तियां प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर कौन सा आपात लागू होता है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 356 संवैधानिक आपात या राष्ट्रपति शासन, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन अनुच्छेद 356 संवैधानिक आपात या राष्ट्रपति शासन। राज्यों का जो संवैधानिक तंत्र विफल होने पर अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि वहाँ संवैधानिक आपात या राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? ए ऑप्शन है 1 वर्ष, बी ऑप्शन है 2 वर्ष, सी ऑप्शन है 3 वर्ष, डी ऑप्शन है 4 वर्ष। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन 3 वर्ष। राष्ट्रपति शासन है वो अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा में के कितने समय में संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक है? ए ऑप्शन है 1 माह, बी ऑप्शन है 2 माह, सी ऑप्शन है 3 माह, डी ऑप्शन है 6 माह। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन 2 माह। राष्ट्रपति शासन की घोषणा संसद द्वारा 2 माह के अंदर करना आवश्यक है, अन्यथा राष्ट्रपति शासन है वो समाप्त हो जाता है। और राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में संसद द्वारा 1 माह के अंदर अनुमोदन होना आवश्यक है, और वित्तीय आपात के लिए भी 2 माह में संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 को कौन लागू करता है? ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है राज्यपाल, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति लागू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 359 के अनुसार आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, डी ऑप्शन है राज्यपाल। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन राष्ट्रपति। अनुच्छेद 359 के अनुसार मौलिक अधिकारों का निलंबन की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। अनुच्छेद 19(1) में वर्णित स्वतंत्रताएं आपातकाल की घोषणा के साथ ही निलंबित हो जाती हैं, जबकि अन्य मूल अधिकारों के निलंबन की घोषणा राष्ट्रपति को अलग से करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज तक कौन सा आपात लागू नहीं हुआ? ये ऑप्शन है अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 356 संवैधानिक आपात, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात आज तक लागू नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति को कौन कौन से विशेष अधिकार प्राप्त हैं? ये ऑप्शन है अपने पद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति की पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति की पदावधि के दौरान न्यायालय उसे बंदी बनाने तथा कारावास का दंड देने का आदेश जारी नहीं कर सकता, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी।
तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति को निम्न शक्तियां प्राप्त हैं, विशेषाधिकार प्राप्त हैं। यानी न्यायपालिका में उसके द्वारा कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी, उसको कारावास या बंदी संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा, और राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए जो भी कार्य करेगा वो न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति कितने समय में हस्ताक्षर करेगा? ए ऑप्शन है 1 माह, बी ऑप्शन है 2 माह, सी ऑप्शन है 6 माह, डी ऑप्शन है कोई समय सीमा नहीं। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन कोई समय सीमा नहीं है। राष्ट्रपति कितने समय में विधेयक पर हस्ताक्षर करेगा, इस मामले में हमारा संविधान मौन है, वहाँ कहीं कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति को इतने समय के अंदर विधेयक पर हस्ताक्षर करने आवश्यक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति ने जेबी वीटो पावर का प्रयोग किया था? ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, सी ऑप्शन है ज्ञानी जेल सिंह, डी ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन ज्ञानी जेल सिंह ने जेबी वीटो पावर का प्रयोग किया था। डाक संशोधन विधेयक था, उस पर ज्ञानी जेल सिंह ने जेबी वीटो पावर का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ए ऑप्शन है श्रीमती प्रतिभा पाटिल, बी ऑप्शन है श्रीमती सरोजिनी नायडू, सी ऑप्शन है श्रीमती सुचेता कृपलानी, डी ऑप्शन है श्रीमती कमला बेनीवाल। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ज़ा हिदायतुल्ला बेग किस पद पर कार्य किया? ए ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। मिर्ज़ा हिदायतुल्ला बेग मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश के दौरान उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था, और बाद में उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतकर उपराष्ट्रपति पद पर कार्य किया था। तो इन्होंने तीनों पदों पर कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। ए ऑप्शन है वीवी गिरी, बी ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी, डी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन है। ए ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है, बी ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा के अधीन है, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति की इच्छा पर है, डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री की इच्छा पर। तो अपना राइट आंसर है बी न्यायिक समीक्षा के अधीन है। अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जा सकता। ए ऑप्शन है केंद्र में, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, डी ऑप्शन है पंजाब। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन केंद्र में। केंद्र में राष्ट्रीय आपात लागू होता है अनुच्छेद 352 के तहत, जबकि 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर संवैधानिक शासन या राष्ट्रपति शासन लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का संदेश लोकसभा को किसके द्वारा मिलता है? ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है संसद सदन का नेता, सी ऑप्शन है अध्यक्ष, डी ऑप्शन है मंत्री। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन अध्यक्ष। राष्ट्रपति का संदेश लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा सदन में पारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को कौन अपदस्थ कर सकता है? ए ऑप्शन है संसद, बी ऑप्शन है संसद व राज्यों की विधानसभा, सी ऑप्शन है निर्वाचन आयोग, डी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन संसद, यानी महाभियोग की प्रक्रिया में केवल संसद भाग लेती है। धन्यवाद।